आप यहाँ मंच पर 330 से भी अधिक बाल युवकों की प्रस्तुति देखेंगे तो सबसे पहले उन सभी स्वयं सेवकों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज इस विराट प्रमुख स्वामी नगर की शोभा देखकर सबको अचरज होता है कि केवल 30 दिनों के लिए इतना विराट आयोजन, किंतु ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के संतत्व की जो विराटता थी, उनके सद्गुणों की जो विराटता थी, उनकी विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम की जो विराटता थी, उसके आगे इस नगर की विराटता कुछ भी नहीं। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ऐसा जीवन जिए जिसका प्रत्येक पल दूसरों की सेवा में समर्पित था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, दूसरों के सुख में अपना सुख है। और इस जीवन सूत्र को जीते हुए उन्होंने कभी भी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने दूसरों के सुख को ही अपना सुख मान लिया। इस धरातल पर उन्होंने 1100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया ताकि दूसरों का कल्याण हो, दूसरे सुखी बने। उन्होंने 7.5 लाख से अधिक पत्र लिखे ताकि दूसरों के कष्टों का निवारण हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने 1000 से भी अधिक संतों की भेंट दी ताकि दूसरों का आध्यात्मिक उत्कर्ष हो। और इतना विराट कार्य करते हुए वे तो जीवन भर गांव-गांव विचरते रहे। वे 17,000 गांवों में विचरे, वे 2.5 लाख घरों में गए ताकि दूसरे सुखी हो। जैसे एक दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, वैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं अपार कष्ट सहते रहे, लेकिन हजारों लाखों जीवन को उन्होंने रोशन कर दिया। और वे ही लाखों लोग मिलकर आज उनका ये जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। एक रोचक और रोमांचक लाइट एंड साउंड शो देखे, महोत्सव पूर्ण पुरुष का। दुनिया भर में घूमकर भी हमारा मन हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं, पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं, परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। પ્રમુખ સ્વામીને નિકટતાથી જોઈને હું કહી શકું કે એ સમયના બંધનોથી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove I and me. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ ઓરા હતો એમનો. एक आप्त पुरुष, एक पूर्ण योगी. I shall never ever forget that gaze. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव है. प्रमुख स्वामी, just one simple life and he has changed the whole world. યુગોના યુગો વીતી જશે, હજારો વર્ષ વીતી જશે,
आप भी लीजिए काका, आप भी लीजिए। अरे अभी भी तो भूकंप से भुज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए। और हाँ, आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाइए। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजे। भैया याद है, माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी। क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ, बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को। घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर आए थे, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। पति देव, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे पर सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और पिताजी की मिल्कियत पर मेरा बराबर का अधिकार है, समझे? जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की तो सारी मिल्कियत मेरी ही होगी। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं, अदालत में आकर। दादाजी, ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए। मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। आप बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं? એટલા માટે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ. ઘર સભા કરવાથી શું ફાયદો છે? પણ ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે. ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે. મન ભરવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया. हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है. सुनिए, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए. पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी. और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ. भैया, आप बंटवारे की चिंता मत करना. पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है. मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है. दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना. साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा. अरे बेटा, देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए. हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया. प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है, घर सभा. उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया. सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे? मैं तो अकेला हो जाऊंगा. सब ने मुझे छोड़ दिया. क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तो खुद ही ना समझ है.
इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता। मैं जा अकेला। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है। तू असफल था, है और हमेशा रहेगा। लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही लगता है तुझे? तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके। कहां जाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम। हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा, मुझे पी ले और मस्ती से जी ले। मन का सब बोझ उतर गया। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। अद्भुत। ये क्या हो रहा है? मैं तो हंसता ही जा रहा हूं, बर्बाद हो रहा हूं। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। हमने कहा तुमको पकड़ रखा है, पकड़ा तो तुमने हमें है। बेटा, हाँ? बेटा, ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है। अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा। आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं? लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे? इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख स्वामी महाराज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया है।